हाय आई एम मुनीसा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। हमने सिन्फे आहन में देखा कि परिवेश जो है ना वो अपनी माँ से कहती है कि पीएमए ने सब कुछ उसे सिखा दिया है। और ये सीन लास्ट वीक की एपिसोड से ही कंटिन्यूशन है। अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो दूसरे के हक के लिए कैसे लड़े करेंगे, इस तरह की बात वो कहती है। और उसका बाप जो है ना वो डरता है क्योंकि उसे होता है ये तो चली जाएगी, हमें ही भुगतना पड़ेगा यहाँ पर वो अपने बाप को हौसला देती है कि कुछ नहीं होगा, बेटियां होती ही ऐसी हैं। अब मैं तो कहूँगी बेटियां क्या, औलाद ऐसी ही चीज होती है। अगर वो ये एहसास रखती है अपने माँ बाप के दर्द का, उनकी तकलीफों का, उनकी मेहनत का, उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका, तो फिर वो जो है ना उनके लिए कुछ करना ही चाहती है। और ये चीज़ परिवेश को दिखाए कि मतलब इस तरह से उसको फिक्र होती है और वो सहारा बनना चाहती है उनका। तो ये बात होती है। और फिर ये शाइस्ता और दादी, ये दादी और शाइस्ता का जो रिश्ता है, ऑब्वियसली ये पोती दादी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मुझे तो ये रिश्ता मिला नहीं है, देखा नहीं है मैंने कभी अपनी दादी को, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा भी हमारी पुप्पियों से ऐसा रहता था कभी कभी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी थी मेरे से। तो एनीवेज, तो दादी और शाइस्ता के जो है ना, मतलब दादी को शाइस्ता के रंग की फिक्र होती है। तो कि जो है मतलब उसका रंग कम हो गया है। और जो है ना शाइस्ता कहती है कि काले होने से ना गर्मी की फिक्र नहीं होगी, मतलब गर्मी ठंड की इस तरह की फिक्र नहीं होगी। इस तरह से दादी से मज़े ले रही होती है, छेड़ रही होती है, कहती है कि पठान गोरे ही क्यों हो, काले भी हो सकते हैं। और दादी कहती है कि फौज वालों ने ना जबान नहीं काटी, तो कहती है कि काटी है लेकिन इतनी लंबी है कि थोड़ी थोड़ी करके काट रहे हैं, मतलब काटने काटने में वक्त लगेगा, इस तरह की बात बोलती है। और वो दादी की जो सादगी है ना, वो देखो कह रही कि फौज वालों ने मतलब इसको खाना बनाना नहीं सिखाया। और शाइस्ता कहती कि पीएमए कुकिंग स्कूल नहीं है, थोड़ी है, बैच मैच मिलेगा, खाना पका कर खिलाएगा। तो इस तरह से उनकी जो छेड़छाड़ चलती है, बहुत ही क्यूट सा मतलब एक सीन था। ज़्यादा ज़्यादा इसके मतलब सबका थोड़ा 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 दिखाया है। तो ये इनका ये इस तरह से दिखाते हैं। और मुझे ना आरजू का अच्छा लगा, जिस तरह से वो नॉरिस को जो है ना उसके साथ डील कर रही है, वो बड़ा अनॉय करता था भाई बंदा मुझे। क्योंकि जिस तरह से वो हर वक्त उसकी जज्बात की कदर नहीं करता था, जिस तरह से वो अपना ही बोलता था, अपना दिखाता रहता था एटीट्यूड, तो मुझे वो कभी अच्छा नहीं लगता था नॉरिस। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो जब वो उसका फ़ोन आता है और वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मैं वक्त ज़ाया किया है आप पे, सालों तक मतलब उसके साथ वक्त ज़ाया किया है। और उसका फ़ोन उठाने के लिए वो सोच रही थी, तो उसे लगता है कि जब वो बोलती है ऐसे कि मैं सोच रही थी, तो उसे लगता है मतलब मेरा फ़ोन उठाने के लिए, तो सही उसकी जगह उसको दिखाती है। और मुझे तो बहुत खुशी हुई उसका ये देख के कि उसने इस तरह से उसको उसकी जगह दिखाई, क्योंकि इतने टाइम से वो उसके साथ ये एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड दिखा रहा था, कर रहा था। और फ़ोन कहता है कि मतलब फ़ोन बंद कर देती है, कहती है कि मैं फ़ोन बंद करूँगी, तो मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुझ पे फ़ोन बंद करो, मैं तुम पे फ़ोन बंद कर देती हूँ करके फ़ोन बंद कर देती है। अपनी तज़लील ना उसने सालों बर्दाश्त की है। तो कहते हैं ना कि इज्जत करो तो इज्जत मिलती है, और ये दुनिया में ना गिव एंड टेक का ही सारा कुछ है। तो आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा, तो वही उसे मिल रहा है। और मानू जो है छोटी सी बच्ची, वो अपने मतलब उसामा से पूछती है कि मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं या मैं। तो वो पहले तो उसे बहलाने के लिए बोलता है कि उसके उसके लिए बोलता है, तो पर कहती नहीं, आप बातें मतलब नहीं घुमाएं और सही से बताएं कौन ज़्यादा अच्छा है। तो वो कहता है मामा। और बहुत ही क्यूट सीन है, क्योंकि वो उसका सेकंड हस्बैंड है। तैमूर की यादें अभी भी उसके दिलो दिमाग में है, और वो है एक्चुअली महानूर तैमूर की ही बेटी। और फिर भी उसामा जो है ना दोनों का सहारा बना हुआ है, इतनी मोहब्बत से उनके साथ, बच्ची के साथ इतना प्यार से, उसके साथ इतना मतलब प्यार करता है वो किरण को। और वो जिस तरह से बच्ची की उंगली थामता है और उसका हाथ थामता है, मतलब किरण किरण का हाथ थामता है और महानूर की उंगली थामता है, और उसको ये एहसास मतलब दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो इतना टाइट उसका हाथ पकड़ता है। और
पर उसे जो है ना वो चीज़ें याद आने लगती हैं और वो हाथ छुड़ा लेती है, और उसे भी टाइम लगेगा क्योंकि इस रिश्ते को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने और किसी की जगह किसी को देना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, रिश्तों की ज़रूरत होती है, सहारा चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाए जैसे दूसरे के साथ वो थी। तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा। और फिर ये पार्टी में दिखा कि किरण झिझकती है क्योंकि उसकी फ्रेंड को नहीं पता है कि तैमूर नहीं है और उसामा उसका हस्बैंड है, लेकिन वो उसामा सामने आ जाता है तो वो उनको तारुफ कराती है। और वो जो फ्रेंड होती हैं वो थोड़ी शर्मिंदा होती हैं कि वो इतना टाइम तक मतलब उसकी समझ ही नहीं पाई, और मतलब वो काफ़ी थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, इस तरह से दिखाया है। और रबिया को दिखाया कि उनके जो हैं एक्स फियांसे उनको मिल जाते हैं जब वो नेथमी को लेके बाहर मॉल में होती हैं, और नेथमी गलत समझती है और उसे मारती है, तो रबिया बचा लेती है एनीवेज। और फिर उसे पता चलता है कि ये जो है ना इसका फियांसे, तो पूछती है कि क्यों मतलब छोड़ दे। तो ये थोड़ा सा ऐसा मतलब रबिया की भी एक स्टोरी दिखाई है कि उसका भी फियांसे था, उसकी ये क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए कि भाई माँ जबीन और रबिया के बीच ऐसा क्या हुआ है कि ये इतनी दूरी आ गई है। तो इससे पता चलता है कि ये जो इसका एक्स फियांसे था वो एक्चुअली माँ जबीन का कज़न था, और वो इस तरह की बात जो है वो नेथमी से भी कहती है। वो भी उससे बात करना चाहता है लेकिन वो नहीं उससे बात करना चाहती है। और तो ये नया करेक्टर नया, अब ये जाहिर सी बात एक ट्रेनिंग तो के साथ साथ इनके अपने भी जो स्टोरी है, इनकी अपनी कहानी, इनका जो वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो वो इस तरह से रबिया का ये दिखाया है, और वो बताती है उसे कि वो उसका महाजबीन का जो है कज़न है। जब वो उससे बात भी करता है तो वो उसको क्योंकि कॉल करता है वो, तो वो उसे कहती है, मना कर देती है मिलने से, बात करने से वो नहीं चाहती है, वो किसी किस्म का भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है। और सही बात है, खेल थोड़ी होता है रिश्ता, इसीलिए सोच समझकर ही आपको जो है ना किसी के साथ भी रिश्ते बनाने होते हैं, परख कर अच्छी तरह से। और दो लोग अलग होते हैं पर वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दो इंसान जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल कभी कभी हमें लगता है कि हमें ऐसा चाहिए था तो ऐसा क्यों नहीं मिला हमें, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। लेकिन जो है ना ऊपर वाला सबसे बेहतर जानता है हमारे बारे में और क्यों हमारे ये रिश्ते जुड़ते हैं। तो जहाँ हम कहीं कम होते हैं ना तो वो दूसरा इंसान जो है ना हमें कंप्लीट करता है, और जहाँ वो कम होता है वहाँ हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही रिश्ते जुड़ते हैं, और यही तो दो लोग होते हैं जो एक गाड़ी को चलाते हैं। तो ये बात है। और नेथमी उसे हेल्प करना चाहती है रबिया को, पर रबिया जो है उसे मना कर देती है, कहती है कि 4 महीने रोई हूँ इस ब्रेकअप के बाद, और वो फिर रिलीव नहीं करना चाहती है। और कहती है कि लड़कियां ही क्यों रोएं, मतलब लड़के भी तो रोएं। तो इस तरह की बात कहती है। और फिर वो बताती है कि वो माँ जबीन का कज़न था, उसने, और कहती है कि एक बार रिश्ता टूटा है तो दोबारा भी टूट सकता है। और कहती है कि महाजबीन तोड़वाएगी। दोस्त जब दुश्मन बनती है तो उससे ज़्यादा बेरहम कोई नहीं होता। तो अब ये ऐसा क्यों सोच रही है कि वो फिर से तोड़वाएगी, तो ये तो आगे आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी हमें पता चलेगा। और सोच सोच की बात होती है, हर कोई अपने नज़रिए से रिश्तों को देखता है। तो इस टाइम इसका दिल टूटा है, इसके साथ हुआ है, तो वो उस हिसाब से चीज़ें देख रही है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है वो बाद में भी हो सकती है। तो वो अपनी जगह गलत भी नहीं है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक चीज़ से आप ठोकर खाते हैं तो उससे सबक सीखते हैं और फिर आप वो चीज़ नहीं दोहराते हैं। तो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा लोग 10 दफ़ा भी ठोकर खा के नहीं सुधरते, और बाज़ दफ़ा एक दफ़ा से ही सुधर जाते हैं। तो फिर ये टेक्सिला म्यूज़ियम का टूर इस तरह से दिखाया है कि वो दोनों जाते हैं, नतमी और रबिया। तो वहाँ पे सारा खूबसूरत सा, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ये पूरा
ये जो जिस तरह से ये दिखाए रहे हैं चीज़ें, जिस तरह से जो पूरी ब्यूटी दिखा रहे हैं पाकिस्तान की भी, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और मैं जब भी याद करती है कि जब प्लेटून कमांडर जो है उसे बाल रंगने बोलती हैं, और बाद में भी जब वो प्रैक्टिस कर रही होती तो उस बात पर भी जब वो उसे बोलती है तो वो कहती है कि मैंने तो सब कुछ किया है और फिर भी मेरे साथ कुछ भी फेयर नहीं हुआ। मैं जैसी थी उससे भी बदलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे साथ फेयर नहीं हुआ। और बहुत मतलब ये चेंज करती है ये लड़की अपने आप को, और प्रैक्टिस करती है, फिर सलाम की और फाइनली पास कर लेती है, तो उसे घर जाने मिल जाता है। तो माँ जब भी इनका जो स्ट्रगल है ना, जिस तरह की वो थी, उसके बाद उसे ये सारा स्ट्रगल करना है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत टच करता है कि वो कर रही है अपनी मेहनत, वो कोशिश कर रही है, हर बार वो फेल होती है और हर बार वो कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं आपको टच करता है। और नॉरिस मिलने आता है आरजू से, पर आरजू से मिलना नहीं चाहती, पर अपनी मॉम के कहने से वो जाती है उससे मिलने के लिए, मतलब तैयार हो जाती है। और यहाँ दिखाया है कि ये माँ जब इनके पेरेंट्स जब लेने आते हैं तो उनको बड़ी बेटी की फिक्र होती है उनकी माँ को, कि मतलब रंग जल गया है, शक्ल निकल गई है, स्किन खराब हो रही है, तो इस तरह की वो बातें करती है। और पूछती है पीएमए में सैलून नहीं था, क्योंकि वो जिस तरह से पली है, जिस तरह से उन्होंने पाला है, उनको तो वैसा ही कंसर्न होगा। वो समझेंगे जहाँ गई है वहाँ भी उसे सारी आसाइशों के साथ रखा जाएगा, क्योंकि हमारी बेटी को हमने पाला ऐसा। पर ऐसा होता है नहीं, वो शायद नहीं समझ पा रही कि उन्होंने कहाँ अपनी बेटी को भेजा है या कहाँ उनकी बेटी गई थी। और ये बड़ा अच्छा दिखाया कि टायर पंक्चर होता है तो वो कहती है कि मैं कर लेती हूँ, ऐसी क्या बड़ी बात है। और वो टायर चेंज करती है और उसके पेरेंट्स बड़े हैरानी से देखते हैं, और स्पेशली माँ। और जो है बस ये होता है, हर चीज़ जो है ना औरतें लड़कियां कर ही लेती हैं, कोई ऐसा काम नहीं है, बस ठानने का होता है, आपको करने का होता है, कि आप पे जब पड़ती है ना सब कुछ कर लेते हैं। तो वही चीज़ उसने दिखाई है। और उसकी मतलब माम को तो वही फिक्र ही है कि भाई नेल्स और स्किन की पड़ी हुई है। तो जैसे मैंने बोला कि जिस बेटी को फूलों की तरह पाला हो, उसको ऐसा देखकर अजीब ही लगता है पेरेंट्स को, मतलब इतना बदल जाए तो। लेकिन मतलब उनके हिसाब से, पर सब चीज़ें आनी ही चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता, आज आप फूल की सेज पे हो, कल कहाँ हो, तो आपको हर चीज़ आनी ही चाहिए। और ये नॉरिस और आरजू का मुझे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन लगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, मुझे वो नॉरिस कभी भी अच्छा नहीं लगा करेक्टर, क्योंकि जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी है, मतलब इतना एटीट्यूड दिखाना, अपने को कुछ समझना, हमेशा एक वुमेन को थोड़ा डाउन ही रखना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और नॉरिस आरजू को कुछ करने के लिए मतलब बहुत कोशिश करता है, कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत नाराज़ किया, इस तरह से बातें करता है। तो कहती है कि शादी की बात करता है, पेरेंट्स को मतलब बात कर रहा हूँ एंड ऑल। तो वो कहती है कि शादी नहीं करना चाहती, ट्रेनिंग ख़त्म करना चाहती हूँ, मुल्क और कौम के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और फिर देखूंगी कि शादी कब और कहाँ करना चाहती हूँ। तो इस तरह की जब वो बात करती है तो कहते हैं कि तुम्हारी प्लानिंग में, मतलब उसकी पूरी प्लानिंग में उसके लिए कहीं जगह नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्यों ही हो उसके लिए जगह जब तुमने कभी उसकी इज्जत ही नहीं की है। तो तो जब उसे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम्हारा यही एटीट्यूड था जो आज वो तुम्हें दिखा रही है, क्योंकि तुम ऐसे ही उसे कहते थे। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इससे भी बदतर था उसका एटीट्यूड। जो ये तो फिर बहुत अच्छे से बात करिए, पर वो तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड शो करता था। और जब कहती है कि आते थे, पर जब तुम्हारी प्लानिंग में मैं नहीं आती थी। जब वो पूछता है ना कि मतलब मैं नहीं हूँ इस तरह तुम्हारी प्लानिंग में, तो मतलब पहले तो वो होती थी, तो कहती है कि आते थे, पर जब तुम्हारी प्लानिंग में, जब मैं मतलब बोलती थी, जब मैं इस तरह से सोचती थी, तो तब तुम्हारी प्लानिंग में मैं नहीं होती थी। और हमने देखा है कि कितनी बार उसके अलग ही प्लानिंग्स होते थे, जिसमें जिसमें कहीं आरजू नहीं दिखती थी। और वो कहते, जब वो शादी की भी बात करती थी तो बोलते हाँ देखेंगे, सोचेंगे, अभी टाइम है। और वो जब उसको इतना सीरियस नहीं लेता था, तो ये वाली बात होती है। फिर मतलब फिर वो जब इस तरह से बोलती है ना, तो तभी वो फिर से अपनी औकात पर आ ही जाते हैं। और कहता है कि बहुत अक्कड़ आ रही है, मुझे अपने पैरों की नोक पर रखोगी अफसरी करके, मतलब। तो वो कहती है कि फौज में अफसरी नहीं होती,
कहती है कि पहले मुझे सुननी पड़ती थी बातें, और कहती है कि हम तुम्हारा घर छोड़ रहे हैं उसको, कहती है कुछ दिनों में। और जब वो सुनाता था ना तो तब उसे अफसोस नहीं होता था कि वो उससे कितना कड़वा कड़वा बोल रहा है। जब वो जा भी रही थी तो बार बार क्या करोगी, किस तरह से करोगी, मतलब उसको नीचा दबाता था, गिराता था। और आज जब वो उसे तो गिरा नहीं रही है लेकिन अपने लिए तो खड़ी हो रही है, अपने लिए तो कह रही है, अपने लिए तो कुछ करना चाह रही है, तो उसको खल रहा होता है। लेकिन एनीवेज मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका कोई भी किसी को दबाता है मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो औरतें आदमी को दबा के रखें या आदमी औरतों को दबा के रखें। मुझे लगता है सबकी अपनी एक स्पेस होनी चाहिए, सबको अपनी एक स्पेस देनी चाहिए, और दो रिश्ते ऐसे ही चलने चाहिए कि आप में मोहब्बत भी और एक दूसरे का ध्यान भी रखें, एक दूसरे को समझें भी और एक दूसरे को उनकी जगह भी दें, ताकि उन्हें घुटन तो ना हो, वो उस जगह से भागना ना चाहें, उन्हें लगे कि उनको यहाँ इतना फ्रीडम है। तो वो चीज़ होनी चाहिए हर रिश्ते में। और फिर प्रोमो में हमने देखा कि तैमूर की माँ उसामा को कहती है कि दिल मुतमईन है तुमने तैमूर की दोस्ती का हक अदा किया। किरण उसामा से कहती है कि जब आंटी से बात करें तो उसका जिक्र ना करें। उसामा कहता है कि तुम एक माँ को रोक सकती हो अपने शहीद बेटे की बात करने से। किरण कहती है स्टॉप इट। फिर हमने देखा नैतमी जो है अपनी माँ को लेटर लिखती है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह का हमने प्रोमो देखा है। तो नेक्स्ट वीक मतलब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से किरण और ये उसामा की ये स्टोरी और आगे बढ़ेगी और किस तरह से ये इसको कब एक्सेप्ट करेगी, ये देखने का है। और बाकी प्रोमो में तो कुछ खास ज़्यादा दिखाया नहीं है, इतना ही दिखा है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। लेकिन ये एपिसोड बहुत अच्छी थी, स्पेशली वो जो क्यूट दादी और पोती का मोमेंट था, वो कन्वर्सेशन थी और सब उससे महसूस हो रहे थे। तो वो चीज़ बहुत मगर साथ साथ दादी थोड़ा ताना भी मार देती हैं कि मतलब माँ ने तो नहीं सिखाया करके, और किस तरह से उनके फादर उनको रोकते हैं अपनी बीवी को कि भाई इट्स ओके, इनको छोड़ो, ये बोल रही हैं तो दिल पे ना लो। और वो एक क्यूट सा मोमेंट था। फिर हमने रबिया की इस तरह से मतलब देखा कि उनका ये जो एक्स था किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी खुल रही है कि माँ जबीन और रबिया के बीच क्या हुआ था, क्या किस वजह से ये इनमें इतनी दूरी आ गई, जो कि दो अच्छे दोस्त थे। फिर ये हमने स्पेशली नॉरिस और आरजू का देखा कि आरजू ने किस तरह से नॉरिस को वो जो इतने सालों उसको तजलील कर रहा था उसका जवाब दिया। तो बहुत अच्छी एपिसोड रही। अगर आपको सिन्फ़े आहन पसंद है तो प्लीज़ देखते रहिए ARY डिजिटल पर, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, share, comment, and click the bell icon. Don't forget. Hi, this is Adnan Khan, and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision USA.